अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डी हंगामा यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस पहले प्रोग्राम में होरोस्कोप का जो पहला स्टार है एरीज, इसको हम डिस्कस करेंगे। एरीज की क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, लकी नंबर इनका कौन सा होता है, ये कौन सा कलर पसंद करते हैं, ये क्या खाते हैं, ये कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे इनको कामयाबी नसीब होती है। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे मेहमान हैं जावेद महमूद राज साहब। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। इनसे बात करते हैं। जावेद महमूद राज साहब, 12 होरोस्कोप में जो पहला होरोस्कोप है एरीज हमल, इसकी क्या खसूसियात हैं? देखिए, हमल और एरीज़, उर्दू में इसको हमल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एरीज़। ये स्टार्ट होता है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक। अच्छा, यहाँ मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूँ आपको कि कुछ लोग कहते हैं ना हम इनको नहीं मानते, हम ये है वो है, हमारा इन पे बिलीव नहीं है। तो एक चीज़ गौर करें कि जो 4 सीज़न होते हैं ना हमारे, और दिन छोटा बड़ा होना और दिन इक्वल होना, वो भी इन्हीं तरीक़ों को होते हैं। 23 मार्च को दिन इक्वल होता है, 22 जून को सबसे बड़ा होता है, 23 सितंबर को फिर इक्वल हो जाता है। इसी तरह ये पूरे 4 सीज़न चलते हैं एक साल में। इसी तरह इनको भी इन्हीं तरीक़ों से लिया गया है। 21, 22 और 23 इन तरीक़ों से ये शुरू होते हैं। ये जो एरीज़ होते हैं ना, इनका जो नाम के अदाद होते हैं ना, नाम के, वो होते हैं अलिफ, लाम और दाल। इंग्लिश में हम कहेंगे ए, एल और डी। अगर आप इनसे अपना नाम रखेंगे, इन लफ्ज़ों के मुताबिक नाम रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका हाकम सियारा जो होता है वो मार्स है, मुरीख, ये इसका हाकम सियारा है। सियारे में और होरोस्कोप में ये बुनियादी फ़र्क है। होरोस्कोप वो है जो आपको आसमान में एक शक्ल बनी हुई नज़र आती है, और प्लैनेट जो होते हैं वो तो आप देख ही लेते हैं। मार्स रेड प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं। 9 इसका हाकम अदद होता है। इसकी जो आंसर है ना, एलिमेंट, वो है फायर, आग, जिसको हम उर्दू में आतिशी कहते हैं। और इसकी जो खासियत होती है ना, वो होती है तगय्युर पज़ीर। ये अपनी तबीयत में रद्दो बदल करता रहता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये बदल जाने वाला है कि किसी भी हालात में ये अपने आप को बदल लेगा। ये नहीं कि हालात के मुताबिक बदल लेगा, आदत के मुताबिक, कि ये अगर आज ये करना चाह रहा है कल छोड़ देगा, कल दूसरा काम करना शुरू कर देगा। तो इसकी ये जो खासियत है, ये सारी ज़िंदगी इसके साथ रहती है। ये तग़य्युर पज़ीर है, यकसानियत का शिकार नहीं होता। इसका जो रंग होता है ना, सुर्ख, रेड, और इसके ऊपर जो हम ये देखते हैं कि जो स्टोन है इसके लिए, जो सबसे बेहतरीन स्टोन है वो होता है मरजान। आप सब जानते हैं मेंढा, छोटा बच्चा, ये इसका साइन है। और लोहा और तांबा ये इसका आंसर है बुनियादी, क्योंकि जो कोई ना कोई एलिमेंट तो हमने ज़मीन से लेना है ना। होता ये तसव्वुराती है। ख़याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाता है। बैठा बैठा अपने आप को बिल गेट से भी ऊपर ले जाएगा। ख़यालों में ये करोड़ों और अरबों के सौदे भी कर लेगा। बाद में वो अलग बात है कि वो महल मस्मार तो होना ही है, लेके नहीं चलता उनको आगे, अपने ख्वाब को आगे लेके नहीं चलता। इसमें ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि ये एक तो होता है ना, कहते हैं हमेशा बड़ा ख्वाब देखो। हमेशा ये कहा जाता है कि ख्वाब ज़रूर देखो और बड़ा ख्वाब देखो। ये बड़े ख्वाब देखते हैं, बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तग़य्युर पज़ीर है ना, ये कर ही नहीं सकेंगे। उनमें एक सबसे बड़ी जो कमज़ोरी होती है ना, वो काउंटर अटैक की होती है। ये आप पे रिवर्स में हमला कर देंगे। कोई भी बात होगी ना तो वो एकदम से कहते हैं ना, मैं तो गल पे आ गया। इनकी तबीयत ऐसी होती है कि ये आगे से काउंटर अटैक फौरी कर देंगे, चाहे बात से करें, चाहे हाथ से करें, चाहे किसी भी चीज़ से करें। जहाँ तक शादी का मामला है, तो शादी के लिए 2
हॉरोस्कोप इनके लिए बहुत सूटेबल होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ल्यू असद और दूसरा होता है कॉस सेजिटेरियस। इनके साथ इनकी शादी बहुत अच्छी रहती है क्योंकि ये इनके साथ आपस में मैच करती है। इसके अलावा ये ज़िंदगी में जब भी कोई काम करें ना तो गौर करें मंगल वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन ये अपना कोई ना कोई काम, अच्छा काम, कोई नया काम, कोई ऐसा काम करना है या कोई नया काम सोचना भी है तो ये मंगल को सोचें। मंगल इनका मुबारक दिन कहलाता है, लकी डे कह लो उसको, हम ये कह सकते हैं। जो ज़िंदगी में इनके मुआफ़िक लोग होते हैं ना गिरदो पेश में, जो इनके साथ उठते बैठते हैं, सारे चल सब फिर सकते हैं, वो है जौज़ा और दलो। ये इनके मुआफ़िक हैं, इनके काम, इनकी बात भी सुनते हैं, इनके साथ इनकी दोस्ती भी अच्छी होती है, इनके साथ बैठना उठना भी इनका अच्छा होता है। जहाँ तक सेहत का मामला है ना, सर और चेहरा, ये पूरा सर, हमारा पूरा जो स्केलेटन है ना, इस पे इनको चोट बहुत ज़्यादा लगती है। नाक पे चोट लग गई, गाल पे लग गई, सर पे लग गई, सर फट गया, गर्दन में दर्द हो गई, दांतों में दर्द हो गई, ये इन बीमारियों का शिकार रहते हैं। और एक उम्र के साथ साथ जब उम्र बढ़ जाती है ना तो एक वक्त ऐसा आता है फिर वो कंटिन्यूटी चलती है, दवाई खाई जा रहे हैं, वो ग्रेवयार्ड तक साथ ही जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कोई शुगर की खा रहा है, कोई किसी चीज़ की खा रहा है। इसी तरह इनमें सर का, किसी को निज़ाम तनफ़ुस का मामला पड़ जाएगा, किसी को कान में दर्द होगी, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके नाम मुवाफ़िक लोग हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है कैंसर और फिर आता है जद्दी, कैप्रिकॉर्न। ये इनके नाम मुवाफ़िक लोग होते हैं। इनके साथ इनके कोई कारोबारी शराकत भी इतनी अच्छी नहीं चलती और दूसरा इनके साथ इनका मिलना जुलना और बैठना उठना वो चीज़ नहीं लाता जो मुवाफ़िक लोगों के साथ लाता है। और अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन इनका जो बिज़नेस पार्टनर होता है ना वो लिब्रा होता है, इनको मिज़ान कहते हैं। वो इनका सबसे अच्छा बिज़नेस पार्टनर जो है ना वो लिब्रा होगा। आप इसके साथ काम करें। ये दफ्तरी अमूर, दफ्तर की जो जॉब होती है, टेबल की वाइट कॉलर जॉब कोई भी कह लो, ये बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फील्ड वर्क में ये इतना माहिर नहीं होते जितना ही ऑफिस वर्क में माहिर होते हैं। प्रोफेशनल ही होते हैं। अकाउंट्स की जॉब आप देखेंगे अमूमन एरियाज होंगे जो कोई CA कर रहा है, कोई ये कर रहा है, उसमें ज़्यादातर तादाद देखेंगे तो इनकी होगी। अकाउंट्स की जितनी भी जॉब, कॉमर्स की जितनी भी जॉबें हैं, कैलकुलेशन की कोई भी जॉब हो, ये बड़े आराम से कर लेते हैं और ये अपने प्रोफेशन में भी मास्टर हो जाते हैं। बेशुमार जगह पे प्रोफेशनलिज्म आ जाता है ना, अकाउंट्स की जॉब में भी आ जाता है, कॉमर्स में बेशुमार जगह पे अच्छे हैं। टीचर भी अच्छे होते हैं, मैथ का टीचर बहुत अच्छे होते हैं, स्टैट का टीचर बहुत अच्छे होते हैं। ये प्रोफेशन में आ गई चीज़, क्योंकि जो प्रोफेशनल है एज ए टीचर काम कर रहा है, एज ए प्रोफेसर काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छी गुजरती है इनकी। जवेद महमूद राज साहब, एरीज के लोग गैर मुआफिक स्टार के साथ इनकी अगर शादी हो जाए तो ये किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं? उसमें कंप्रोमाइज़ कह लें आप कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी में अगर हम देखते हैं ना तो कंप्रोमाइज़र लाइफ तो बहुत ज़्यादा है ना। किसी का स्टार नहीं मिलता, शादी हो भी गई है, उसने कर दी, माँ बाप ने कर दी या ख़ुद से कर ली, लव मैरिज से कर ली, किसी भी तरीके से कर ली, लेकिन उसमें वो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टूट जाएं शादियाँ या इन पे हर वक्त लड़ाई और झगड़ा और मार कुटाई रहे, ऐसा भी नहीं होता। अगर वो एक दूसरे को अच्छा जान जाएं, एक दूसरे को अच्छा समझ जाएं, तो फिर गुजर बसर होती रहती है। चीज़ है कि हल्की हल्की तू मैं, वो तो एक किचन में बर्तन भी आपस में मिल जाते हैं, खड़क जाते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होनी तो चाहिए वैसे उसी के साथ, लेकिन अगर ना भी हो तो फिर अगर कंप्रोमाइज़ हो जाए तो चल जाता है। जिस तरह हम नाम रखते वक्त बच्चे की पैदाइश का टाइम और वक्त और मकाम का तयन करते हैं, इस तरह हम शादी करने के लिए भी अगर जैसे हिंदू मैथोलॉजी में क्या होता है, अब आप फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, शादी करनी है बेटी की, एक पंडित जी आते हैं, वो कहते हैं जी पंडित जी इनकी जन्म कुंडली मिला दो। वो आगे कहते हैं जिसके 12 गुण मिलते हैं, इसके 14 नहीं मिलते, इसके ये नहीं मिलते, इसके वो नहीं मिलते, क्योंकि मैथोलॉजी जो है ना वो हिंदू मत है। हिंदू को मज़हब तो नहीं है ना, वो मत है, वो सारा इन्हीं पे चलते हैं। चूँकि हमारा तल्लुक़ हिंदू मत से नहीं है, हम इस्लाम पे चलते हैं,
तो हम में वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एक कंपेटेबिलिटी होती है, वो हम उसको देख लेते हैं कि ये इसके इतने गुण, इसके घर इतने मिल रहे हैं, इसके इतने घर नहीं मिल रहे, कहाँ पे इसका क्रॉस आ रहा है, कहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो 51, बल्कि अमूमन देखा हमने 50% भी मिलता हो ना तो हम उसको होके कर देते हैं। तो करनी तो वैसे उन्हीं में चाहिए शादी को, जो उनका स्टार बताया गया। 25 मार्च, 3 अप्रैल और 15 अप्रैल को जो लोग पैदा होते हैं, इनके मिजाज में कोई फ़र्क हो सकता है? ये ज़रूर होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है कि जैसे ये 20 अप्रैल को शुरू 20 मार्च को शुरू हो रहा है ना, 21 मार्च को, तो अगर कोई 22 मार्च को पैदा होता है तो कुछ असरात पाइसेस के उसमें आएंगे, वो लाजमी आएंगे। और इसी तरह 5-6 दिन गुजरने के बाद वो अपने होरोस्कोप की जो खासियत है ना, वो उन्हीं में रहेगा जो उन तरीक़ों को पैदा हुए हैं जो 25 के बाद पैदा हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। और जो बंदा हॉरोस्कोप ख़त्म होने की डेट से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पैदा हुआ है, उसमें जो अगला हॉरोस्कोप है टॉरस, उसके चंद असरात आएंगे। 4-5 दिन पिछले निकाल दो, 4-5 दिन अगले निकाल दो, उसके दरमियान जो 20-25 दिन बनते हैं उसमें वो कंप्लीट अपनी खासियतों के मुताबिक काम करता है, इसमें कोई शक नहीं। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने अपने प्रोग्राम सितारे बोलते हैं में हॉरोस्कोप का पहला स्टार एरीज को डिस्कस किया, उसकी खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं। अब हॉरोस्कोप का दूसरा स्टार है टॉरस। हम अपने अगले प्रोग्राम में उसकी खूबियाँ और खामियों के बारे में बताएंगे आपको। तब तक के लिए इजाज़त दें अपने मेज़बान अली शाहिद को। देखते रहें डी हंगामा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।